आज इस शानदार सेशन में हम एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे प्रेशर बेल्ट्स को। तो चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। दोस्तों, प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं, इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जुड़े फंडामेंटल्स को जानना होगा। दरअसल एयर के वेट के कारण अर्थ सरफेस पर एग्जर्ट होने वाले फोर्स को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी ये एक ऐसा फोर्स होता है जिसे एयर किसी पर्टिकुलर पॉइंट या रीजन पर एग्जर्ट करता है। इस फोर्स या प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर नाम के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मेजरमेंट यूनिट मिलीबार कहलाता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी रीजन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वहां मौजूद एयर भी गर्म होने लगती है और उसके गर्म होने से वो एक्सपैंड होती है और एक्सपैंड होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर राइज करने लगता है। और यही कारण है कि हाई टेम्परेचर वाली एरियाज में हमें अक्सर लो प्रेशर देखने को मिलता है। सिमिलरली, जब किसी रीजन का टेम्परेचर कम होने लगता है तो वहां मौजूद एयर भी ठंडी होकर उसकी डेंसिटी बढ़ने के कारण सेटल डाउन होने लगती है, जिसके कारण वहां लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसके चलते लो टेम्परेचर वाले रीजन्स में हमें ज्यादातर हाई प्रेशर देखने को मिलता है। आसान भाषा में कहें ना, तो हाई टेम्परेचर के कारण अर्थ सरफेस पर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के कारण सरफेस पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सिंपल है। प्रेशर बेल्ट अर्थ सरफेस पर मौजूद उन रीजन्स को कहा जाता है जहां हमें सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अर्थ के किसी रीजन पर इंपोज होने वाले प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को लैटिट्यूड के अक्रॉस स्टडी किया जा सकता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, जिसके चलते हमें अर्थ पर टोटल कुल मिला के 4 प्रेशर बेल्ट्स का पता चलता है, जिनके नाम हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और चौथा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को छोड़कर इस लिस्ट में नजर आने वाले बाकी तीनों ही प्रेशर बेल्ट्स के साथ दो दो केसेस जुड़े होते हैं, जिनमें से एक केस नदर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा केस सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। आइए एक एक करके इन सभी प्रेशर बेल्ट्स को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स। ये प्रेशर बेल्ट 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में एक्सटेंड करता है, क्योंकि इस रीजन में पूरे साल सन की रेज वर्टिकली फॉल करती है। इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई रहता है, जिसके चलते इसे थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट कहा जाता है। साल भर हाई टेम्परेचर रहने की वजह से इस प्रेशर में मौजूद एयर कॉन्टिन्यूसली वार्म होकर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहती है, जिसके चलते यहाँ पर विंड का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लगभग ना के बराबर होता है। इसी मैकेनिज्म के चलते इस प्रेशर बेल्ट के रीजन में काफी काम कंडीशन देखने को मिलती है और इसीलिए इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को हम डोल ड्रम्स भी कहते हैं। साथ ही कॉन्टिन्यूस वार्म होती एयर के अपवर्ड मूवमेंट पर इस रीजन के सरफेस पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इस रीजन को हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इस प्रेशर बेल्ट्स के दोनों साइड यानी नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में मौजूद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड होते हैं, वहां से ब्लो होने वाली ट्रेड विंड्स इस रीजन में आकर एक साथ कन्वर्ज जोन क्रिएट करती है। इसीलिए इस रीजन को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ भी कहा जाता है। और अगर इसके साथ ही साथ हम इस बेल्ट के क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि इस रीजन में ना बहुत ज्यादा ओशन के पोर्शंस मौजूद होते हैं और इसीलिए यहाँ ब्लो होने वाले विंड्स अपने साथ बहुत ज्यादा अमाउंट के मॉइस्चर को भी अपने साथ कैरी करती है। इस मॉइस्चर वाले एयर के साथ वर्टिकली ऊपर की ओर जाने से इस प्रेशर बेल्ट रीजन में क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जो अपने साथ थंडर स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल लेकर आता है। हालांकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी इस रीजन में साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ना कोरियोलिस फोर्स एक्सर्ट ही नहीं होता। और अच्छा, यहाँ पर जिसे जिसे कोरियोलिस फोर्स के बारे में नहीं पता होगा उसको हम एक बार बता देते हैं कि ये देखो एक ना सूडो फोर्स है, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। इसी को हम लोग कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं। ये फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स या वाटर किसी भी चीज को ये हमेशा राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है
और यही चीज सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। दोस्तों, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में 20 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच एक्सटेंड करता है। यानी ये प्रेशर बेल्ट नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे लोकेटेड रहता है। अगर हम इस बेल्ट के फॉर्मेशन की बात करें तो जब ITCZ या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में मौजूद हाई मॉइस्चर वाला एयर जब ऊपर ऊपर राइज होने लगता था तो वो अपर ट्रोपोस्फियर तक पहुंच जाता था। लेकिन अपर ट्रोपोस्फियर तक पहुंचने से पहले उसका रेनफॉल हो जाता था और इसी वजह से ये एयर अपना सारा मॉइस्चर लूज कर देता था और बिल्कुल ड्राई हो जाता था। लेकिन अब ये अपर ट्रोपोस्फियर में पहुंचने पर ये ड्राई एयर जाएगा कहाँ पे? तो अब ये अपर ट्रोपोस्फियर में पहुंचने पर ये ड्राई एयर कहाँ जाएगा? तो डेफिनेट सी बात है, ये अपने ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा और इसीलिए ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डायरेक्शन में मूव करता है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन ट्रॉपिक्स पर पहुंचने पर ये कोल्ड एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि ये डिसेंड करने लगती है। ट्रॉपिक्स पर इतनी सारी कोल्ड एयर के डिसेंड होने की वजह से इसके सरफेस पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इसीलिए इस रीजन को हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का नाम देते हैं। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन से आई कोल्ड एयर के ट्रॉपिक्स पर डिसेंड होने से क्रिएट हुए हाई प्रेशर की वजह से इक्वेटोरियल रीजन में एयर का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए अब एयर अर्थ सरफेस पर दोबारा ट्रॉपिक्स से इक्वेटर की ओर ट्रैवल करना शुरू कर देती है और इस सर्कुलेशन मोशन से क्रिएट होते हैं एटमॉस्फेरिक सेल का एक सेल जिसका नाम है हेडले सेल। और ये जो विंड अभी अभी हमने देखा ना कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आता है, इसी को हम लोग ट्रेड विंड्स का नाम देते हैं। यानी इक्वेटर पर मौजूद ड्राई और कोल्ड एयर के पोल की ओर जाने, बीच में ट्रॉपिक्स पर डिसेंड करने और फिर दोबारा इक्वेटर की ओर जाने के मोशन को हेडली सेल कहा जाता है। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर ड्राई एयर डिसेंड कर रही है ना, इसी वजह से इस प्रेशर बेल्ट के अराउंड मोस्ट ऑफ द डिजर्ट्स पाए जाते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर डिजर्ट्स कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर क्रिएटेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बात को हम अपने ओशनिक करंट वाली वीडियो में समझ लेंगे। बहरहाल इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हम एक और फेमस नाम से जानते हैं जिसका नाम है हॉर्स लैटिट्यूड। दरअसल इस प्रेशर बेल्ट के अराउंड ब्लो होने वाली एयर मोस्टली ड्राई होती है, इसीलिए यहाँ बहुत ही कम प्रेसिपिटेशन होता है या बारिश होती है, जिसके चलते इस रीजन का कंडीशन काफी शांत रहता है। कहा जाता है कि मिडिवल टाइम्स में जब ये सेलर्स इस रीजन से पास होते थे ना, तो वहां ब्लो होने वाली बिल्कुल शांत विंड्स की वजह से उनका सी वोएज कई कई महीनों तक एक्सटेंड हो जाता था। ऊपर से वहां पर प्रेसिपिटेशन तो होता नहीं था, बारिश होती नहीं थी, तो इसीलिए इन सेलर्स के पास पीने का पानी भी बहुत कम हो जाता था। इसीलिए ये क्या करते थे, अपने घोड़े को समुद्र में फेंक दिया करते थे ताकि इनका जहाज भी थोड़ा हल्का हो जाए और हल्की हवा के झोंके से भी इनका शिप आगे बढ़ सके और साथ ही साथ इनका पीने का पानी भी बच सके इनके अपने इस्तेमाल करने के लिए। और इसीलिए इस पूरे रीजन को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रेशर बेल्ट के बारे में, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये प्रेशर बेल्ट्स नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में एक्सटेंडेड है। इस लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन ना एक्चुअल में दो विंड्स के कन्वर्जेंस से होता है। एक है अपना ईस्टर्लीज और दूसरा है वेस्टर्लीज। देखो ये जो वेस्टर्लीज है ना, ये एक्चुअल में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आने वाली विंड को कहते हैं और दूसरा ऊपर पोलर साइड से पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आने वाली विंड्स को हम लोग ईस्टर्लीज कहते हैं या पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। और यही दोनों विंड्स कन्वर्ज होके ऊपर की ओर उठने लगती है और जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और जैसे अभी हम लोगों ने हेडली सेल के बारे में पढ़ा था ना, वैसे ही यहाँ पर भी एक सेल बनता है जिसका नाम है फेरल सेल। एक्चुअल में होता क्या है कि जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से वेस्टर्लीज आता है और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से ईस्टर्लीज आता है, दोनों जब इस रीजन में कन्वर्ज होते हैं तो ऊपर की दिशा में राइज करते हैं। राइज करते करते जब ये अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वहां से भी ये डाइवर्ट होते हैं। डाइवर्ट होके एक इसका जो विंग है वो वापस से चला जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ और वहां पर नीचे की तरफ गिरता है और ये जो सेल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फेरल सेल। इस रीजन को अपनी पोलर जेट स्ट्रिंग के लिए भी जाना जाता है।
जो 60 डिग्री लैटिट्यूड पर ब्लो होने वाली एक पावरफुल विंड्स होती हैं। साथ ही इस रीजन में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आने वाली हॉट विंड्स और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आने वाली एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स की वजह से क्रिएट हुआ सिस्टम साइक्लोनिक कंडीशंस को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। हालांकि यहाँ क्रिएट हुए साइक्लोन्स ट्रॉपिकल रीजन्स में क्रिएट हुए साइक्लोन से काफ़ी वीक होते हैं, बट स्टिल आप यहाँ पर एक ठीक ठाक बारिश देख सकते हैं और साथ में लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के भी कुछ इवेंट्स को देख सकते हैं। हमारा अगला प्रेशर बेल्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सभी प्रेशर बेल्ट के बीच पोलर हाई या पोलर हाई प्रेशर बेल्ट सबसे कम एरिया में एक्सटेंडेड है। इस बेल्ट का एक्सटेंशन नदर्न और सदर्न पोल के अराउंड 80 से 90 डिग्री के बीच में होता है। यहाँ क्रिएट हुए हाई प्रेशर की कहानी कुछ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरह ही है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर राइज हुई एयर अपना सारा मॉइस्चर रिलीज करके ड्राई हो जाता है। जब यही ड्राई एयर राइज होकर अपर ट्रोपोस्फियर में पहुंचती है तो इसका मूवमेंट पोल्स की तरफ शुरू होने लगता है। पोलर रीजन में पहुंचने के कारण ये काफी कोल्ड हो जाती है और नीचे की ओर डिसेंड करने लगती है। डिसेंड होती इस कोल्ड एयर के कारण यहाँ मौजूद अर्थ सरफेस पर पड़ने वाला प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके चलते यहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बीच एयर के सर्कुलर मोशन को हम लोग पोलर सेल का नाम देते हैं। तो दोस्तों ये समझो कि ये जो प्रेशर बेल्ट हम लोग को एक जैसे दूर से देखने को मिलते हैं ना, ये ही अलग अलग प्रेशर बेल्ट ग्लोबल लेवल पर विंड पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने से लेकर मेजर क्लाइमेटिक जोन्स को स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। साथ ही ये प्रेशर बेल्ट्स वेदर सिस्टम के फॉर्मेशन और मॉनसून के क्रिएशन में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। यह